हाँ हेलो स्टूडेंट्स, आज नेक्स्ट क्लास में क्लास 12 स्ट्रक्चर ऑफ गाइनोसियम, ओव्यूल्स एंड एम्ब्रायोसाइट। ईएस मीन्स एम्ब्रायोसाइट। तो तीन संरचनाओं का अध्ययन इसमें करना है। गाइनोसियम मतलब स्त्री केसर, जो मादा जननांग है। पुष्प का मादा जननांग भाग होता है गाइनोसियम। उसके अंदर होते हैं ओव्यूल्स। ओव्यूल्स जिसको बीजांड कहते हैं, यानी बीजांड को और क्या कहते हैं, मेगा स्पोरेंजियम भी कहते हैं। जैसे नर में क्या था, माइक्रोस्पोरेंजियम, इसमें क्या होगा, मेगा स्पोरेंजियम। ओव्यूल्स यानी बीजांड को हम मेगा स्पोरेंजियम कहते हैं। ईएस मीन्स है एम्ब्रायोसाइट यानी भ्रूण कोश। उस बीजांड के अंदर होता है भ्रूण कोश। ये जो मैंने गोल संरचना बना रखी है। तो सबसे पहले हम स्ट्रक्चर ऑफ गाइनोसियम में आएंगे। ये स्ट्रक्चर ऑफ गाइनोसियम इस तरफ मैंने बना रखा है। ये है गाइनोसियम। ये गाइनोसियम का एक चित्र मैंने बना रखा है। बच्चों देखिए कैसे आप देखेंगे गाइनोसियम। पुष्प को आप लेंगे, किसी भी फ्लावर को जब आप लेंगे तो उसमें से कोरोला को हटा देंगे। कोरोला में जो पंखुड़ियाँ होती हैं रंग बिरंगी, उन पंखुड़ियों को हटा देंगे, यानी कोरोला हटा देंगे। और नीचे लगे होते हैं ये कैलिक्स। कैलिक्स को भी हटा सकते हैं या कैलिक्स को छोड़ दीजिए। तो अगर आप कोरोला को हटा देंगे जो यहाँ पर होते हैं रंग बिरंगे, तो इस प्रकार की संरचना दिखाई पड़ेगी। मतलब फ्लावर जो है नेकेड हो जाएगा और इस तरह की संरचना दिखाई पड़ेगी, जिसको हम गाइनोसियम यानी स्त्री केसर कहते हैं। जायांग यानी इसको जायांग भी कहते हैं, ये क्योंकि मादा जननांग है, इसको जायांग भी कहते हैं। तो स्त्री केसर में क्या है, ये संरचना है। सबसे ऊपर जो है ये फूला हुआ भाग, घुंडी नुमा जो होता है, इसको हम स्टिग्मा कहते हैं। वर्तिकाग्र, फूला हुआ घुंडी नुमा भाग क्या है, स्टिग्मा, जिसको हम वर्तिकाग्र कहते हैं। और इस स्टिग्मा के ऊपर ही परागकण आकर गिर जाते हैं या बैठ जाते हैं, हवा के माध्यम से या किसी माध्यम से। ये पॉलन ग्रेन्स है। पॉलन ग्रेन्स यानी परागकण। जब परागण की क्रिया होती है तो परागकण वायु के द्वारा मादा पुष्प के इस भाग में आकर के बैठ जाते हैं, यानी कहाँ पर, स्टिग्मा पर। और फिर परागकण अंकुरित होकर के इसके अंदर आते हैं, इसके अंदर प्रवेश करते हैं। ये क्या स्टाइल, ये एक पाइप जैसी संरचना होती है, नली जैसी, इसको हम स्टाइल कहते हैं, यानी वर्तिका। ये वर्तिकाग्र, ये वर्तिका स्टाइल। ये एक सिर्फ पॉलन ग्रेन्स की नली है, जिसकी पॉलन ग्रेन्स के द्वारा जो है इसके अंदर आएंगे। ये एक मार्ग का कार्य करती है, जो स्टाइल होती है। इसके द्वारा जो परागकण है वो नीचे आएंगे, कहाँ पर, ओव्यूल्स में। ये ओव्यूल्स है। और बच्चों इसके यहाँ निचले वाले भाग में एक फूला हुआ घड़े नुमा संरचना बना रखी है, जिसको हम क्या कहते हैं, ओवरी। ओवरी मीन्स अंडाशय। यही अंडाशय परिपक्व होकर फूल जाता है और गूदेदार मांसल हो जाता है और इसी से फल बन जाता है। परिपक्व अंडाशय को फल कहते हैं। तो ओरी से ही फल बनता है। तो ये जो फूला हुआ भाग है गोल, ये क्या है, ओरी मतलब अंडाशय। अब इस अंडाशय के अंदर देखिए ये संरचना मैंने बना रखी है इस प्रकार से, ऐसे। ये क्या है, बीजांड, जो इस तरफ बना रखा मैंने, ये है बीजांड यानी ओव्यूल्स। ओव्यूल्स जिसको मैंने बताया मेगा स्पोरेंजियम यानी महाबीजाणुधानी, मेगा स्पोरेंजियम। इसके अंदर ये देखिए गोल संरचना मैंने बना रखी है। ये क्या होते हैं, इसमें बहुत सारे बीजाणु, इसके अंदर बहुत सारे कोशिकाएं होती हैं, अंड कोशिकाएं, जो अभी इस प्रकार से इधर दिखाई पड़ेंगी। तो इस बीजांड के अंदर बहुत सारी क्या होती हैं, अंड कोशिकाएं और या बीजाणुधानियां होती हैं। उन बीजाणुधानियों के अंदर बीजाणु होंगे। तो इस प्रकार से ये ओव्यूल से भाग, और नीचे ये कैलिस होते हैं, और नीचे का ये भाग, सबसे नीचे का थैलमस यानी पुष्पासन होता है। तो इस प्रकार से ये एक क्या है, स्त्री केसर की संरचना है, जिसको हम मादा जननांग कहते हैं। अब बच्चों क्या है, नेक्स्ट फिगर में क्या है, ये जो मैंने बना रखा है यहाँ पर, इसके अंदर यानी इस अंडाशय के अंदर क्या है, ओव्यूल्स। ओव्यूल्स मतलब बीजांड। ये क्या है, स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल्स, नीचे है स्ट्रक्चर्स ऑफ ओव्यूल्स। ये जो नीचे ये फिगर
बना रखा है। क्या स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल्स नीचे लिखा है, यानी बीजांड की संरचना। बच्चों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बीजांड की संरचना फिगर आता है बनाने को, नामांकन भी करना होता है इस तरह। तो अब इधर आएंगे, ये क्या है मैंने बना रखा है, बीजांड की संरचना यानी स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल्स, जिसको मेगास्पोरेंजियम कहते हैं, महाबीजाणुधानी। अब देखिए इस प्रकार की संरचना है, गोल अंडाकार ऐसे है, और यहाँ पर सबसे नीचे से हम शुरू करेंगे। सबसे नीचे क्या लिखा है, फ्यूनिकल्स। फ्यूनिकल्स को बोलते हैं बीजांड व्रंत। बच्चों जैसे आपने देखा होगा किसी फली को आप जब खोलते हैं, सपोज करिए मटर की फली को आप खोलेंगे, तो उस मटर की फली के किनारे की तरफ साइड में जहाँ पर प्लेसेंटा होता है वहाँ पर बीज जुड़े होते हैं, यानी वो स्थान जहाँ से बीज जो है बीज जुड़े होते हैं, कहाँ से, फल भित्ति से, उसको क्या बोलते हैं, फ्यूनिकल्स। वो स्थान क्या है, फ्यूनिकल्स। तो वो स्थान जहाँ से बीजांड जुड़ा होता है उसको हम बीजांड व्रंत कहते हैं, यानी फ्यूनिकल्स। इसको बीजांड व्रंत कहा जाता है। मटर की फली खोलेंगे, जहाँ से वो जुड़ा होगा उसको हम फ्यूनिकल्स कहते हैं। अब ये जहाँ जहाँ पे जुड़े होते हैं जिस पॉइंट को, वो क्या है, प्लेसेंटा। प्लेसेंटा भी होता है, जैसे माँ के पेट में बच्चा ऐसे जुड़ा होता है नाभि से, प्लेसेंटा से, उसी प्रकार से बीज भी फल भित्ति से जुड़े होते हैं, और इस व्यवस्था को क्या बोलते हैं, प्लेसेंटेशन, यानी बीजांडान्यास। तो इस प्रकार से ये पहला भाग क्या है, फ्यूनिकल्स यानी बीजांड व्रंत। अब इसके ऊपर आएंगे, यहाँ से ये भाग देखिए, इसको बोलते हैं हाइलम। हाइलम, हाइलम क्या है कि ये हाइलम वो भाग है जहाँ से ये थोड़ा सा जो पॉइंट वाला बिंदु है उसका वहाँ से जुड़ा होगा, बीज जो है फल भित्ति से जहाँ से जुड़ा होता है, ये क्या है, हाइलम। इस एरिया को हाइलम कहते हैं। और इस पूरे संरचना के बीच में एक गोल थैली है, इस प्रकार से गोल अंडाकार एक थैली है, जिसको हम एम्ब्रायोसैक कहते हैं। एम्ब्रायोसैक मतलब भ्रूण कोश। ये जो मैंने यहाँ पर लिखा है ईएस, ईएस मीन्स एम्ब्रायोसैक, यही मेन है इस संरचना में, यही मेन है, निषेचन के समय यही कार्य करता है, इसी से निषेचन होगा। अब ऊपर की जो कोशिकाएं हैं, इस प्रकार से मैंने जो हेक्सागोनल कोशिकाएं बना रखी हैं, ये कोशिकाएं क्या, न्यूसेलस। न्यूसेलस मतलब बीजांड काय। बीजांड काय की कोशिकाएं होती हैं जो पोषण का कार्य करती हैं बीजांड के लिए। अब ऊपर का भाग, ये इस भाग को बोलते हैं चलाइजा। इस भाग को बोलते हैं चलाइजा एंड, यानी निभाग। चलाइजा छोर होता है ये यहाँ की कोशिकाएं। इन चलाइजा छोर से यह कोशिकाएं बनती है इंटेगुमेंट्स। ये देखिए इंटेगुमेंट्स, बीजांड के चारों ओर एक आवरण है, ये जो आवरण है इसको बोलते हैं इंटेगुमेंट्स। जो एक आवरण होता है उसको क्या बोलते हैं, इंटेगुमेंट्स। जैसे आपका गेंदा है, सूरजमुखी है, उसके आवरण क्या है, उसमें एक ही आवरण होता है, सिंगल इंटेगुमेंट होता है ना। और लेकिन चंदन है, चंदन में कोई आवरण नहीं होता है, बिना आवरण का होता है वो बीजांड। तो इस प्रकार से ये बीजांड की संरचना थी। और ये सबसे नीचे का भाग, ये देखिए बच्चों, ये क्या है, माइक्रोपाइल। माइक्रोपाइल मतलब बीजांड द्वार। बीजांड द्वार मतलब जहां से बीज अंकुरित होता है। इस संरचना को, ये जो खुला हुआ भाग है, इसको बोलते हैं माइक्रोपाइल, यानी बीजांड द्वार। आप सबने देखा होगा, बीज तो देखा होगा, जैसे चना का बीज मान लो, सपोज करिए इसे बनाइए, इस प्रकार से आप बनाएंगे, इस प्रकार से बच्चों, ये वाला जो भाग ऐसे, ऐसे इस प्रकार से आपने चने का बीज बनाया है, तो ये क्या होता है, ये माइक्रोपाइल होता है। ये वाला भाग माइक्रोपाइल होता है, और ये वाला भाग चलाइजा होता है। नीचे का जो बेस वाला भाग होता है इसको हम चलाइजा कहते हैं, और इधर होता है माइक्रोपाइल, जिसको कहते हैं जो बीजांड द्वार है, जिससे अंकुरण होगा, और इस भाग को एपेक्स कहते हैं। ऊपरी भाग को एपेक्स, नीचे वाले भाग को चलाइजा कहते हैं। तो इस प्रकार से बच्चों आपने इसमें पढ़ा स्ट्रक्चर ऑफ गाइनोसियम एंड स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल्स। अब ये ओव्यूल्स जो है, ओव्यूल्स के अंदर जो क्या है, एम्ब्रायोसैक्स। इस एम्ब्रायोसैक्स को हम बाहर बना करके आपको दिखा रहे हैं कैसे होता है एम्ब्रायोसैक।
एम्ब्रायोसैक जो अंदर की थैली जैसी संरचना है, इसको हम बनाएंगे। एम्ब्रायोसैक, इसमें कुछ नहीं करना है आपको, एक सर्किल बना देना है इस प्रकार से। एम्ब्रायोसैक में 8 कोशिकाएं दिखाई पड़ रही हैं, बाद में 7 हो जाती हैं। अभी यहाँ पर आपको 8 कोशिकाएं, 3 ऊपर 3 नीचे और 2 बीच में कोशिकाएं दिखाई पड़ रही हैं। वही हम यहाँ बनाने जा रहे हैं इस तरफ। 1 2 और 3 इधर है और 3 ऊपर है, यानी चलाजा एंड। ये क्या है? चलाजा एंड। और ये क्या है? माइक्रोपाइल एंड। ये माइक्रोपाइल एंड है, ये चलाजा एंड है, छोर जो होते हैं। और बीच में क्या होते हैं? 2 ध्रुवीय केंद्रक होते हैं। यहाँ पर क्या है? 2 ध्रुवीय केंद्रक, पोलर न्यूक्लियस। 2 बीच में पोलर न्यूक्लियस होते हैं। यही फिर दोनों क्या होते हैं? आपस में फ्यूज कर जाते हैं और फिर क्या कहलाता है? द्वितीयक केंद्रक। इसी से बनता है द्वितीयक केंद्रक। तो ये ऊपर की जो कोशिकाएं हैं, ये क्या है? एंटीपोडल सेल्स। एंटीपोडल सेल्स, प्रतिमुख कोशिकाएं एंटीपोडल सेल्स होती हैं। इसको ऐसे कर लेंगे बच्चों। जब डायग्राम बनाएंगे तो आप जो है कलर डायग्राम बनाएंगे एग्जाम में। डायग्राम को आप जब बनाएंगे तो कलर्ड ही बनाएंगे तो और अच्छा लगता है और आपको नंबर भी अच्छे मिलेंगे। इस प्रकार से अंदर ये साइटोप्लाज्म भर देंगे। तो ये एंटीपोडल सेल्स हैं। और ये क्या है? 2 पोलर न्यूक्लियाई। दीज आर 2 पोलर न्यूक्लियाई। बीच में 2 ध्रुवीय केंद्रक होते हैं जो बाद में फ्यूज होकर के द्वितीयक केंद्रक का निर्माण कर लेते हैं जब भ्रूण पोष बनेगा, एंडोस्पर्म जब बनता है। अब इसमें देखिए बच्चों, इसमें ये 3 कोशिकाएं नीचे भी हैं और इन कोशिकाओं में केंद्रक डाल दीजिए। बीच में केंद्रक फिल करना है। अब ये नीचे की 3 कोशिकाएं हैं, इसको बोलते हैं एग सेल्स। इसको बोलते हैं एग सेल्स, मतलब अंड कोशिका। और ये नीचे की जो 2 कोशिकाएं हैं, ये क्या है? सिनर्जिड्स। इट इज कॉल्ड सिनर्जिड्स, सहायक कोशिकाएं। यानी एक अंड कोशिका इसमें होगी और ये सिनर्जिड्स होगी। अंड कोशिका यानी आगुड़ित होगी, एन इस प्रकार से आगुड़ित होगी अंड कोशिका, जो परागकण से फिर निषेचन करेगी। और ये हो जाएंगे 2 पोलर न्यूक्लियाई, तो ये 2n हो जाएंगे। ये क्या होंगे? ये 2n हो जाएंगे बच्चों। देखिए अब क्या हुआ, जब निषेचन होगा, दोहरा निषेचन जब होगा, जब आप पढ़ेंगे डबल फर्टिलाइजेशन, तो एक बार पहला नरयुग्मक इससे निषेचन करेगा और दूसरा नरयुग्मक इससे करेगा, तो कोशिका क्या हो जाएगी? 3n हो जाएगी। पहली बार इससे, तो दूसरा नरयुग्मक इससे करेगा तो 2n और +1 तो 3n हो जाएगा। दोहरा निषेचन डबल फर्टिलाइजेशन में ऐसा होगा। लेकिन अभी क्या है, हम आपको सिर्फ भ्रूण कोश की संरचना बता रहे हैं, क्या क्या होता है। तो एग सेल्स और सिनर्जिड सेल्स, नीचे की 3 कोशिकाएं, इनको क्या बोलते हैं? जैसे ये एंटीपोडल सेल्स थी, तीनों कोशिकाएं, तीनों को बोलते हैं एंटीपोडल सेल्स। बट इसमें 3 कोशिकाएं हैं। 3 में एक पहली कोशिका, ऊपर की जो मध्य वाली कोशिका है, बीच वाली सेंटर की, इसको बोलते हैं एग सेल्स। नीचे की जो बेस वाली 2 कोशिकाएं हैं, इनको बोलते हैं सिनर्जिड्स। और इन पूरे सेट को, इस पूरे सेट को क्या बोलते हैं? एग ऑपरेटस। एग ऑपरेटस, एग ऑपरेटस कहलाता है इसको, जिसको बोलते हैं अंड समुच्चय, एग ऑपरेटस। तो बच्चों इस प्रकार से ये क्या था? भ्रूण कोश की संरचना थी। स्ट्रक्चर ऑफ एम्ब्रायोसैक। स्ट्रक्चर ऑफ एम्ब्रायोसैक, ये स्ट्रक्चर ऑफ एम्ब्रायोसैक का था और ये स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल्स था। ठीक है बच्चों, अब आज इतना ही। और अधिक से अधिक आप इन वीडियो को देखें और समझें, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। हम आपको अच्छा से अच्छा पढ़ाने की कोशिश करते हैं। थैंक यू।